हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कमेंट देख लेते हैं। सोमोजी दत्त ने कहा, आई मस्ट से यू ग्रो एज ए नरेटर, वेरी गुड एनालिसिस एंड द प्रेजेंटेशन इज स्मूथ, डू वन थिंग, मेक योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एक्सिस मल्टी कैप। थैंक यू फॉर कमेंटिंग। आशीष पान ने कहा, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, वेरी रिच एंड वैल्यूएबल कंटेंट फॉर ऑल ऑफ अस on the perspective of current situation, thank you so much. Thank you आशीष। सोइकत मुखर्जी ने कहा, ग्रेट एनालिसिस, थम्स अप बाय उदय प्रामाणिक। बुबाई प्रतिहर ने कहा, वेरी गुड एनालिसिस, आई ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दैट फंड, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। करेंगे क्वांट, पीपीएफएस एंड जेम तीनों के फ्लेक्सी कैप के बारे में। पहले रिटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखोगे, क्वांट -7% एंड जेम -4.5%, बट पराग परिक पॉजिटिव 10.3%। तो पराग परिक बेटर है? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। रिटर्न देखकर आप फंड नहीं चूज कर सकते हो। देख लो 5 ईयर का सीएजीआर। 5 ईयर में क्वांट दे रहा है 33.1, जेम दे रहा है 28%, लेकिन पराग परिक 26.4। तो क्या करें? गो डीपर। आपको देखना पड़ेगा पोर्टफोलियो एलोकेशन, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ स्टॉक, टॉप 5 टॉप 10 में एलोकेशन कैसा हो रहा है, पीईपीबी वैल्यूएशन कैसा है, इक्विटी एंड कैश होल्डिंग ऑफ 3 फंड्स एंड रिस्क रेशियोज, मीन, एचडी, बीटा, शार्प, सॉटिनो एक्सेट्रा। फंड जैसा है वैसा तो है ही, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन सा फंड आपके लिए बेटर है। आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड चाहिए, या बैलेंस चाहिए, या डिफेंसिव काइंड ऑफ अप्रोच चाहिए। तो पहले तीनों फंड को ओवरलैपिंग करके उसका नेचर क्या है, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। फिर फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क, अपना जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से फंड का कैसा परफॉर्मेंस है। 1 ईयर में अगर आप देखोगे, पराग परिक बेटर है, लेकिन 3 ईयर में पराग परिक का ग्रोथ लीनियर है, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है जेम एंड क्वांट। इसका मतलब है सबसे ज्यादा वोलेटाइल है क्वांट, फिर जेम। पराग परिक का ग्रोथ लीनियर है। पराग परिक कैसे लीनियर काइंड ऑफ ग्रोथ दे रहा है, एंड क्वांट क्या वोलेटिलिटी के साथ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, वो हम देखेंगे रिस्क रेशियो में जब हम शार्प और सॉटिनो की बात करेंगे। वन मोर थिंग, क्या हम इन तीनों फंड में से तीनों को या किसी 2 को एक साथ पोर्टफोलियो में रख सकता हूं? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ओवरलैपिंग डेटा, वो भी देखेंगे। पहले बेंचमार्क कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले क्वांट को देख लो। क्वांट का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 है। एनएससी का टॉप 500 शेयर को क्वांट अपना बेंचमार्क मानता है एंड 1 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है। 3 ईयर एंड 5 ईयर में क्वांट अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई को बीट कर रहा है। जेएम का जो बेंचमार्क है वो है बीएससी का टॉप 500, सिमिलर काइंड ऑफ बेंचमार्क, सेम तो नहीं कह सकते, सेम पिक्चर इधर भी है। और कंपैरिजन के कारण मैंने निफ्टी 500 के साथ ही जेएम का कंपैरिजन कर रहा हूँ। 1 ईयर में तो जेएम अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। 3 ईयर एंड 5 ईयर में जेएम फ्लेक्सी का निफ्टी 500 टीआरआई को बीट कर रहा है। आप देखो पराग परिक का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 टीआरआई है। 1 ईयर में क्लियरली पराग परिक ने निफ्टी 500 टीआर को बीट कर रहा है, लेकिन 3 ईयर में देखो, पहले ये निफ्टी 500 टीआर को बीट नहीं कर पा रहा था, फिर कभी हाँ कभी ना ऐसा चल रहा है। 5 ईयर में देखो सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर, जब मार्केट झट से अप मूव लेता है तब पराग परिक लैग करता है। ऐसा आपको लग रहा है क्या? आपके डाटा पॉइंट के साथ नीचे कमेंट करो। लेकिन देखो, पीपीएफएस एक 5 स्टार फंड है, जेएम के पास 4 स्टार है, क्वांट के पास 3 स्टार है, एंड पीपीएफएस का जो एयूएम साइज है 100 करोड़ के ऊपर है। जेएम एंड क्वांट के पास तो 6000 करोड़ टू 7000 करोड़ के आसपास है। तो फंड का साइज अगर बड़ा होगा तो मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, मैनेजमेंट को थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच लेना पड़ सकता है। पराग परिक का देखा हमने, स्टेडीली रिटर्न दिया है लास्ट 3 ईयर एंड 5 ईयर में। तो स्टेडी रिटर्न विद हाई एयूएम, इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा फंड का एलोकेशन। देखोगे पराग परिक के पास 31% कैश है, जेएम के पास 4% एंड क्वांट के पास 9%। तो हाई कैश है पराग परिक के पास। एंड पिछले वीडियो में हमने देखा एचडीएफसी के साथ मैंने पराग परिक फ्लेक्सी कैप का कंपैरिजन किया, तो 47 क्वार्टर का एक एनालिसिस किया, उधर भी हमने देखा इंटरनेशनल एक्सपोजर पराग परिक के पास है 35%। तो इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन क्वांट एंड जेएम के पास कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। क्वांट 91% इक्विटी लेके चल रहा है एंड जेएम 96% इक्विटी लेके चल रहा है, बट पराग परिक के पास 31% कैश, 35% इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड रेस्ट इंडियन इक्विटी। फिर भी अगर आप देखोगे, क्वांट के पास है 64% लार्ज कैप एंड जेएम के पास है 42% लार्ज कैप, बट पराग परिक के पास है 52% इंडियन लार्ज कैप प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर। मिड एंड स्मॉल को अगर एक साथ आप देखोगे तो क्वांट के पास लगभग अराउंड 35% मिड एंड स्मॉल, जेएम के पास है अराउंड 21% मिड एंड स्मॉल, बट
पराग परिक के पास मिड एंड स्मॉल है ही नहीं। 5.5% अराउंड मिड एंड स्मॉल लेके पराग परिक चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा पराग परिक ने कैसे अपना कैश बिल्डअप किया, कैसे अपना पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेट किया लार्ज कैप की तरफ। इधर भी डेटा पॉइंट कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन आप अगर पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो पराग परिक के पास है 92 स्टॉक, बड़ा फंड है, ज्यादा स्टॉक है। जेएम के पास है 55 एंड क्वांट के पास है 44। अगर आप टॉप 5 टॉप 10 देखोगे पराग परिक ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। टॉप 5 में है 32%, टॉप 10 में है 50% एलोकेशन, लेकिन थोड़ा डाइवर्सिफाइड है क्वांट एंड जेएम। क्वांट के पास टॉप 5 में 31%, टॉप 10 में 49% एंड जेएम के पास 23% टॉप 5 में एंड 38% है टॉप 10 में। तो क्वांट एंड जेम थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप फोकस है, थोड़ा रिस्की है। बट पराग परिक हाई कैश है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लार्ज कैप की तरफ एंड ह्यूज इंटरनेशनल इक्विटी। ज्यादा रिस्क ले रहा है क्वांट एंड जेम एंड पीपीएफएस एक कैश रिच काइंड ऑफ अप्रोच, डिफेंसिव काइंड ऑफ अप्रोच लेके चल रहा है। लेकिन क्या ज्यादा रिस्क लेकर भी क्वांट एंड जेम रिटर्न दे पा रहा है इन्वेस्टर को? इसके लिए आपको देखना होगा रिस्क रेशियोज एंड बाद में हम फंड पिकर का एनालिसिस भी देखेंगे एंड ओवरलैपिंग डेटा भी देखेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे टर्नओवर रेशियो पराग परिक के एयूएम 100 करोड़ से ऊपर है, इसका टर्नओवर है 34%। ज्यादा टर्नओवर पॉसिबल नहीं है इधर। जो स्टॉक पराग परिक का राजीव ठक्कर जी ने चूज कर रहा है उसके ऊपर राइट कर रहा है पराग परिक। लेकिन क्वांट एंड जेम इसका टर्नओवर रेशियो देखो 100 से ऊपर है, जेम का तो 173% है। एक साल में पोर्टफोलियो 2 बार चेंज कर रहा है जेम, पॉसिबल है, इसलिए इसका एयूएम है 6000 करोड़। सो जेएम एंड क्वांट ज्यादा टर्नओवर के साथ आपको बेटा रिटर्न देने की कोशिश कर रहा है एंड पीपीएफएस इसका एयूएम बड़ा है, ये ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ आपको रिटर्न डिलीवर कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटा दे पा रहा है? कौन दे रहा है बेटा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न? वो हम देखेंगे रिस्क रेशियोज में। उससे पहले वैल्यूएशन देख लेते हैं। अगर आप वैल्यूएशन देख रहे हो पराग परिक का पी है 19 एंड पीबी है 3.6। ऑन द अदर हैंड जेएम का पी है 31 एंड पीबी है 4.1। तो जेएम का वैल्यूएशन ज्यादा है। अब क्वांट को देख लो, क्वांट का पी जो है 27.3, पीबी 3.3 है। सो पीबी एंड पी के मामले में पराग परिक थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच इसको मेंटेन करना ही है, क्योंकि इसका एयूएम बड़ा है, इसका फंड मैनेजमेंट स्टाइल उसी तरह का है, हाई कैश वॉल्यूम, इंटरनेशनल एक्सपोजर, रिस्क कम करने की कोशिश। इसके साथ क्या है, बेटर रिटर्न डिलीवर कर रहा है, वो देखेंगे शार्प और शॉर्टिनो में। डिटेल में रिस्क रेशियोज देख लेते हैं। पहले देखो मीन है, कैटेगरी है 16। सो क्वांट का जो मीन है 24.4, पराग परिक का 23.5 एंड जेएम का 27.4। सो जेएम का मीन बेटर है, मीन यानी एवरेज रिटर्न बेटर है। अब वोलेटिलिटी देखो, एचडी एंड बीटा, एचडी कैटेगरी है 13 एंड बीटा कैटेगरी है 0.91। लेकिन क्वांट जो है, क्वांट का एचडी है 16.7, पराग परिक का 9.8 एंड जेएम का 15.4। सो पराग परिक लेस वोलेटाइल है एचडी के मामले में। आप बीटा देख लो, बीटा पराग परिक का है 0.7 का है 1.08 एंड जेएम का सेम है 1.08। लेस वोलेटिलिटी जो आपको वो चार्ट ओवरलैपिंग के टाइम पे दिख रहा था, स्टेडी रिटर्न दे रहा है, स्टेडीली ग्रो कर रहा है पराग परिक। इसका कारण ये है एचडी एंड बीटा। आप अल्फा देख लो, अल्फा रहा है अगर आपका बेंचमार्क यानी इधर निफ्टी 500 अगर 0 रिटर्न देगा तो आपका फंड कितना रिटर्न डिलीवर कर सकता है। सो इधर हायर इज बेटर। इधर पराग परिक का 8.8, ऑन द अदर हैंड जेएम का है 6.5 एंड क्वांट का है 5। सो इधर पराग परिक ने लेस वोलेटिलिटी के साथ ज्यादा अल्फा दे रहा है। ये राजीव ठक्कर जी का कमाल है। आप शार्प और शॉर्टिनो को देख लो, शार्प एंड शॉर्टिनो देखते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के मामले में, शार्प देखते हैं ओवरऑल एंड शॉर्टिनो ओनली डाउन साइड देखते हैं। शार्प में एवरेज है 0.78, इधर हायर इज बेटर होता है। पराग परिक का शार्प है 1.85, जेएम का 1.3 एंड क्वांट का है 1.45। सो पराग परिक बेटर है एंड शॉर्टिनो जो ओनली डाउन साइड को ट्रैक करता है, इधर भी पराग परिक बेटर है। पराग परिक का है 2.55 एंड जेएम का है 2 एंड क्वांट का है 2.2, इधर एवरेज है 1.4। पराग परिक बेटर रिटर्न दे रहा है, बेटर मीन डिलीवर कर रहा है, लो वोलेटिलिटी एचडी बीटा, लो वोलेटिलिटी के साथ बेटर रिटर्न, एवरेज रिटर्न देख लो या अल्फा देख लो, बेटा डिलीवर कर रहा है एंड रिस्क एडजस्ट रिटर्न के मामले में भी पराग परिक आगे है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा सेक्टर में पराग परिक
जेएम एंड क्वांट ज्यादा एक्सपोजर ले रहा है। ये तो क्लियर है, क्वांट का हाई टर्नओवर रेशियो है एंड जेएम का भी है, 100 से ऊपर टर्नओवर रेशियो है दोनों का ही। जेएम का ज्यादा है, 173 है। सो हाई टर्नओवर के साथ ये पोर्टफोलियो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। फिर भी अगर आप देखोगे क्वांट का जो टॉप 3 सेक्टर एलोकेशन है, एनर्जी में 17%, फाइनेंशियल में भी 17% एंड पीएसयू में 12.5। पराग परिक का फाइनेंशियल में हाईएस्ट एलोकेशन है 38%। तो फाइनेंशियल में ज्यादा लेके चल रहा है पराग परिक। फाइनेंशियल एक एग्रेसिव सेक्टर होता है। देन कॉर्पोरेट में 28.5 एंड कंज्यूमर में है 15%। आप जेएम को देख लो, जेएम का भी हाईएस्ट एलोकेशन है फाइनेंशियल में 26%, इंडस्ट्रियल में 18 एंड कंज्यूमर साइकिल में 16। सो जेएम भी एग्रेसिव है। सेकेंड जो कैटेगरी है इंडस्ट्रियल, उसमें जेएम का एलोकेशन ज्यादा है। क्वांट का भी ज्यादा एग्रेसिव है। एनर्जी एंड फाइनेंशियल टॉप 2 देख लो। लेकिन अगर आप टॉप 5 देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपोजर है। हाई एग्रेसिव सेक्टर आप लेते हो तो उसका इफेक्ट रिस्क रेशियो में पड़ता है। एचडी बीटा में पराग परिक का लो एचडी बीटा, लो वोलेटिलिटी है। पराग परिक का लो बीटा है, हाई शॉर्टिनो है, गुड डाउनसाइड कंट्रोल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है लो अल्फा भी है, अंडर परफॉर्म कर सकता है ड्यूरिंग रैलीज। क्वांट का देख लो, क्वांट का हाई अल्फा है, हाई शार्प एंड शॉर्टिनो है, रिस्क रिटर्न क्वांट का बेटर है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह है हाई एचडी बीटा भी है, एग्रेसिव सेक्टर रोटेशन भी है हाई टर्नओवर के साथ। एंड जेएम का जो गुड पॉइंट है ये है बैलेंस अप्रोच। रिस्क एंड रिटर्न का एक बैलेंस अप्रोच जेएम लेके चल रहा है। ड्यूरेशन अभी मोर साइकिल टेस्टिंग बाकी है। सो आपको एग्रेसिव एंड हाई ग्रोथ चाहिए तो क्वांट बेटर है आपके लिए। बैलेंस स्ट्रेटेजी चाहिए विथ स्टेबिलिटी चाहिए तो एंड ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल लिक्विडिटी में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो पराग परिक बेटर है। एंड मॉडरेट चाहिए तो जेएम है। मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट इक्विटी एक्सपोजर, मॉडरेट काइंड ऑफ रिटर्न, लेकिन एग्रेसिव फंड मैनेजमेंट, ये है जेएम का मैनेजमेंट स्टाइल। आप तीनों फंड के ऊपर फंड पिकर का जो एनालिसिस है उसके हेल्प के साथ हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। फंड पिकर क्या करता है, 6 कैटेगरी के अंदर हर एक फंड को जज करता है। परफॉर्मेंस, रिस्क, स्टाइल, क्वालिटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। तो क्वांट को देखो, क्वांट को परफॉर्मेंस में 3 स्टार मिला है, पराग परिक को 4 स्टार, लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप को 5 स्टार। रिक्स क्वांट का सिंगल स्टार, पराग परिक का 5 स्टार। क्वांट ज्यादा रिक्सी है, उसके बाद जेएम। अब इन्वेस्टमेंट स्टाइल देख लो, क्वांट का है 3 स्टार, हाई टर्नओवर है इधर। पराग परिक का है 4 स्टार, कंसिस्टेंसी है इधर। एंड जेएम का है 5 स्टार। स्टाइल में भी फंड पिकर जेएम को 5 स्टार दे रहा है। आप क्वालिटी देख लो, क्वांट का क्वालिटी में भी 3 स्टार है, पराग परिक का 5 स्टार है। जेएम का सिंगल स्टार है, जेएम का हाई टर्नओवर है, 173 टर्नओवर है। सो ये हाई टर्नओवर के साथ क्वालिटी को मैनेज कर रहा है। अब डाइवर्सिफिकेशन देख लो, क्वांट का जो डाइवर्सिफिकेशन में 3 स्टार आया है, पराग परिक का सिंगल स्टार। पराग परिक का डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप में लेस एक्सपोजर है, हाई कैश है, लार्ज कैप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, नंबर ऑफ स्टॉक लेस है 92 ओनली। सो डाइवर्सिफिकेशन इधर है ही नहीं। जेएम का डाइवर्सिफिकेशन है बेटर, 4 स्टार है। कंसिस्टेंसी में क्वांट 3 स्टार, पराग परिक 4 स्टार, जेएम 5 स्टार। सो जेएम बीच का एक फंड है, एक बैलेंसिंग अप्रोच है। हम कंक्लूजन में आने से पहले ओवरलैपिंग डेटा देख लेते हैं। पहले देखो क्वांट वर्सेस पराग परिक। इधर ओवरलैप है अराउंड 20 to 30%। कॉमन स्टॉक है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस। एंड क्वांट इज एग्रेसिव एंड मोमेंटम बेस्ड, पराग परिक इज वैल्यू ड्रिवन। सो डिफेंसिव अप्रोच पराग परिक में है, क्वांट का एग्रेसिव नेचर है। ओवरलैपिंग है 20 to 30% अराउंड। अब क्वांट एंड जेएम को देख लो, इधर 40% अराउंड ओवरलैपिंग है। कॉमन स्टॉक एसबीआई, एक्सिस, रिलायंस, एसिलटेक है। जेएम फॉलो ब्लेंड स्टाइल, मोर सिमिलर टू क्वांट देन पराग परिक। सो जेएम एंड क्वांट का स्टाइल सिमिलर है, पराग परिक बिल्कुल ही डिफरेंट। पराग परिक बिल्कुल वैल्यू बेस्ड एक अप्रोच लेके चल रहा है। अब पराग परिक वर्सेस जेएम देखो, इधर ओवरलैपिंग सबसे कम है, 20% अराउंड ओवरलैपिंग है, 10 to 20। कॉमन स्टॉक इन्फोसिस, आईटीसी, एचडीएफसी, वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजीज। सो ये बेटर मैच करेगा पराग परिक के साथ जेएम, ये पोर्टफोलियो में बेटर काम करेगा। पराग परिक इज ग्लोबली डाइवर्सिफाइड, जेएम इज इंडिया फोकस्ड। सो बेटर डाइवर्सिफिकेशन आपको जेएम एंड पराग परिक के साथ मिल सकता है। नाउ लेट मी कंक्लूड। पराग परिक फ्लेक्सी का एक 5 स्टार फंड है, जेएम 4 स्टार है एंड क्वांट 3 स्टार। एंड लास्ट 1 ईयर में पराग परिक बेटर रिटर्न दे रहा है, 10.3 पॉजिटिव रिटर्न। क्वांट एंड जेएम नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, 7 and 4.5। सो इसका कारण है मार्केट नेगेटिव हुआ है, लेकिन क्वांट एंड जेएम का हाई इक्विटी एक्सपोजर है, 91-96% अराउंड इक्विटी एक्सपोजर है एंड 9% 4% कैश है। लेकिन पराग परिक के पास 35% है इंटरनेशनल लिक्विडिटी, 31% है कैश। तो कंजर्वेटिव स्टाइल के साथ एक फोकस स्ट्रेटेजी के साथ पराग परिक चल रहा है। पराग परिक का एयूएम बड़ा है, हालांकि इसका बेंचमार्क तीनों का सिमिलर है। अब अगर पोर्टफोलियो एलोकेशन देखोगे तो पराग परिक का
77% अराउंड लार्ज कैप में है, हाई लार्ज कैप एलोकेशन, वेरी लो मिड एंड स्मॉल एक्सपोजर एंड 0.43% रियल एस्टेट में भी है पराग परीख का एलोकेशन। ऑन द अदर हैंड जेएम का है स्मॉल कैप में 16.83 एंड क्वांट का है 13%। सो हाई वोलेटिलिटी आपको क्वांट एंड जेएम में मिलेगा। अगर पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हाईली कॉन्सेंट्रेट है पराग परीख, टॉप 10 में 50% एलोकेशन है एंड जेएम का 38% है टॉप 10 में, टॉप 5 में 23%। सो हाईली कॉन्सेंट्रेट है पराग परीख, जेएम एंड क्वांट थोड़ा डाइवर्सिफाइड है एंड एग्रेसिव है। टर्नओवर की बात करें तो 100 से ऊपर टर्नओवर है क्वांट एंड जेएम के पास, 173 हाईएस्ट टर्नओवर रेशियो है जेएम का। लेकिन पराग परीख बड़ा फंड है, हाँ 110 करोड़ के ऊपर एयूएम है, सो इसका टर्नओवर रेशियो कम है। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क रेशियो देख रहे हो तो सार पर सॉटिनो जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उसके मामले में पराग परीख आगे है। पराग परीख का जो अल्फा है वो भी 8.8 है एंड सार सॉटिनो जेएम एंड क्वांट से बेटर दे रहा है, लेकिन लो वोलेटिलिटी के साथ एक बेटर रिटर्न डिलीवर कर रहा है। एचडी बीटा इसका लो है, कैटेगरी से भी कम है, क्वांट एंड जेएम से भी कम है। हाईएस्ट जो वोलेटाइल फंड है इधर वो है क्वांट का एचडी है 16.7 एंड बीटा है 1.08। सो अगर आप देखोगे एग्रेसिव एंड हाई ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो क्वांट बेटर है। अगर बैलेंसिंग अप्रोच चाहिए एंड स्टेबिलिटी चाहिए एंड ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो पराग परीख आपको सूट कर रहा है एंड मॉडरेट रिस्क रिटर्न इक्वेशन आपको चाहिए एंड हाईली इंडियन इक्विटी चाहिए तो जेएम आपको बेटर सूट करेगा। फंड पिकर का जो एनालिसिस है उधर भी हमने देखा जेएम एक बैलेंस अप्रोच लेके चल रहा है एंड जो फंडू का जो ओवरलैपिंग डेटा था उधर हमने देखा क्वांट जेएम सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपोजर है इक्विटी के अंदर एंड ओवरलैपिंग भी ज्यादा है। क्वांट एंड पराग परीख एंड क्वांट एंड जेएम इसका ओवरलैपिंग थोड़ा कम है, 10 to 20% अराउंड ओवरलैपिंग है। ये आप एक साथ पोर्टफोलियो में रख सकते हो, लेकिन सबसे बेटर है पराग परीख एंड जेएम का कॉम्बिनेशन। ये दोनों फंड आप एक साथ पोर्टफोलियो में रख सकते हो, 10% अराउंड ओवरलैपिंग है। ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।